जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 में टोटल फॉर्म्स कितने भरे गए हैं। इसके अलावा 2024 में आपका कंपटीशन कैसा रहने वाला है और आपका एसएससी जीडी 2023 में जो वैकेंसी निकला हुआ था उसमें आपका कितने अंक लाने पर कौन सी पोस्ट मिली थी, जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसएफ, इनमें आपको कितने अंक आप ले आए जिसमें आपका ये इस पोस्ट पर सिलेक्शन हो गया था। तो ये सब हम सारी जानकारी इसमें जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप नए हों दोस्त, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितनी भी आपकी गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं उसका नोटिफिकेशन आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। इसके अलावा एसएससी जीडी के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं मैं सॉल्व करवाया हूँ। तो अगर आपने नहीं किए हैं तो जाके ज़रूर करिए, आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें, और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के पेपर लगा रहे हो, आप तो 2022-23 के लगाना, 2020-21 के भी लगाना, क्योंकि 2020 में थोड़ा जो पेपर वो थोड़ा टफ है, उसके क्वेश्चन थोड़े से टफ है। टफ तो नहीं कहेंगे, मतलब देखो ऐसा है कि अगर आप सीजीएल क्वेश्चन लगाओगे और एसएससी जीडी के लगाओगे, तो जब आप एसएससी जीडी के लगाओगे तो आपको वो कैसे लगेंगे, बहुत कठिन लगेंगे। अगर आप वहीं पर सीजीएल के लगा लोगे तो आपको वो सरल लगने लगेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 2023 में एग्जाम हुआ उसमें टाइम दिया गया था 1 घंटे का। तो उसका जो सॉल्यूशन का क्वेश्चन का सॉल्यूशन का जो वो क्वेश्चन था, तो वो आपका सॉल्यूशन का मतलब उसमें टाइम कम था। ठीक है, तो इसलिए उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे वो सरल पूछे गए थे, लेकिन 2020-21 में थोड़े से उससे ज़्यादा हैं। ठीक है, 2020-21 का भी लगाइए और 2023 का भी लगाना। ठीक है, ऐसा मत रहना कि 2023 में आपके 20 में से 20 अंक आने लगे तो ठीक है और मेरे बन जाएंगे, ऐसे दिमाग में बैठा, ऐसा दिमाग में नहीं बैठाना। ठीक है, तो पहले इसके बारे में बात करेंगे फिर उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो देखो, 2018 में जो वैकेंसी निकली थी उसमें टोटल आपकी जो वैकेंसी थी वो थी आपकी 60,210 पदों पर, और टोटल फॉर्म भरे गए थे इसमें 52,20,335, जिसमें आपका 30,41,284 कैंडिडेट ही आपका एग्ज़ाम देने गए थे। तो आप सोच सकते हो 52 लाख आपके फार्म भरे और 30 लाख आपका एग्ज़ाम देने गए, मतलब 20 लाख तो गायब ही हो गए। तो आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि जैसे आपका 2024 में जितने फॉर्म भरे गए हैं, तो उसमें से तो भाई काफ़ी लोग तो एग्ज़ाम देने ही जाएंगे, और आप सोचने लगो भाई इतने फार्म भरे गए हैं। तो माइंड सेट आपका दिमाग में, देखो जैसा दिमाग में सोचोगे वैसे ही चला, तो दिमाग को मजबूत बनाना है। ठीक है, क्योंकि दिमाग जो है मन है क्या मरवाता है, तो मन को क्या करना है, काबू में करना है, मन को अपना दास बनाना है। तो देखो 2021 में आपकी 25,271 पदों पर वैकेंसी निकली, जिसमें आपकी 71,66,059 जो फॉर्म भरे गए, और जिसमें आपका 39,93,325 कैंडिडेट ही फॉर्म, वो 325 कैंडिडेट ही एग्जाम देने गए। 2022-23 की जो वैकेंसी थी उसमें आपके 50,187 पदों पर ये वैकेंसी निकली थी। शुरुआत में 26,000 निकली थी, बाद में वैकेंसी बढ़ गई थी। तो 50,000 फाइनल वैकेंसी 50,187 थी, जिसमें आपके 54,15,938 कैंडिडेट का आपका फॉर्म भरे गए थे, जिसमें आपके 35,71,413 कैंडिडेट ही एग्ज़ाम देने गए थे। ठीक है, अब बात करें 2024 के बारे में। तो 2024 में आपके 26,140 तो ये आपकी वैकेंसी है, और देखो वैकेंसी आपकी 100% बनेगी, ये मेरा मानना है। ठीक है, ये मत सोचना कि भाई 26,146 है। पहले जब इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा था तो कैसे बता रहे थे 70 प्लस 70,000 प्लस आपकी वैकेंसी निकलने वाली है। तो वैकेंसी तो आरटीआई में भी बताया गया था। ठीक है, तो आपकी वैकेंसी 100 में 100% आपकी बढ़ने वाली है, ये निश्चिंत रहना कि आपकी वैकेंसी बढ़े या नहीं, 26,000 तो वैकेंसी बढ़ेगी। ठीक है, नहीं तो आपका अगली जो वैकेंसी वो आपका अगस्त में है, तो क्या पता उसमें भी थोड़ा ऐड हो जाए, लेकिन इसमें वैकेंसी बढ़ेंगी, कुछ बढ़े लेकिन बढ़ेंगी। ठीक है, अब बात करें इसमें फार्म कितने अप्लाई किए गए हैं। तो इसमें जो आपका 2024 की जो वैकेंसी उसमें फार्म आपके 47 लाख, कितने, 47,45,501 जो आपके फॉर्म इसमें भरे गए हैं। कितना, 47,45,501 फॉर्म इसमें आपके भरे गए हैं। ठीक है, इसमें से आपके 10-12 लाख तो वैसे भी जाएंगे ही नहीं, और जाएँ भी तो और अच्छा है, जहाँ क्या है उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। आपका
जो आपका सिलेबस है उसको मजबूत रखो, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। फॉर्म भरें तो भरते हैं, सब लोग भरते हैं, लेकिन अपन को एक सीट लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपका पिछला कट ऑफ कितना गया था और कितने अंक लाने पर आपका कौन सा पोस्ट मिला था। तो देखो, मैं आपका ये फाइनल जो आपका रिजल्ट निकला था उसका पूरा कट ऑफ लिख के रखा हूँ। तो देखो, जो आपका एसएसएफ का जो पोस्ट है सिक्योरिटी वाला, ठीक है, उसका जो फाइनल कट ऑफ गया था, मेल का बता रहा हूँ, और उत्तर प्रदेश का जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो कट ऑफ है वो सबसे ज़्यादा जाती है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का मैं बता रहा हूँ, तो एसएसएफ की जो कट ऑफ बनती है वो ऑल इंडिया की बनती है, ठीक है। लेकिन फिर मैं आपको इनके बारे में बताऊँ, पहले एसएसएफ की ऑल इंडिया, तो इसकी एसएसएफ की कट ऑफ गई थी 149.5, ठीक है। अब बाकी जो पोस्ट रहती है उनकी कट ऑफ स्टेट वाइज बनती है। तो उत्तर प्रदेश की मैं बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले सीआईएसएफ, तो सीआईएसएफ की जो जर्नल की कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी 143.6, ये जनरल की कट ऑफ है। बाकी आप समझ लेना कि ओबीसी की थोड़ा कम होगी, फिर एससी एसटी की उससे कम होगी, ऐसा। जनरल की 143.6 गई थी। अगर वहीं आईटीबीपी के बारे में, इंडियन टिबेटन बॉर्डर पुलिस, सभी लोग जानते होंगे, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ्टी फोर्स, ठीक है। तो आईटीबीपी की गई थी भाई साहब आपकी 138.9, 138.9 जनरल की, ठीक है, जनरल की बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा बात करें सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है, जिसमें आपका कोबरा कमांडो होता है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अपना कार्य करते हैं, सभी को पता होगा, चुनावी क्षेत्र में भी इसकी ड्यूटी लगा दी जाती है। तो सीआरपीएफ की गई थी जनरल की 137.8, ठीक है। ओबीसी की थोड़ी कम, ऐसे अंदाजा लगा लेना। फिर बात करें वहीं बीएसएफ की, तो बीएसएफ की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 134.9, कितनी गई थी 134.9। बात करें एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, भारत नेपाल पर जो अपना ड्यूटी देता है वही, भारत नेपाल भारत भूटान। तो एसएसबी सशस्त्र सीमा बल की गई थी 142.5, ठीक है, क्योंकि ये शांत एरिया है और सभी लोग उत्तर प्रदेश के, बिहार के कैंडिडेट, ठीक है, सभी लोग पास में डालते हैं। बाकी आप अपने नेचुरल के हिसाब से डाल सकते हो, ठीक है, बाकी पसंद भी होती है कि भाई हमको इसमें जाना है। और असम राइफल की गई है 137.1 गई है असम राइफल की, ठीक है। तो अगर आप 160 में से इतने अंक लेकर आए हो, ठीक है, तो आपको ये पोस्ट मिल गई हैं, ठीक है। कितनी, 160 में से इतने अंक आप लेके आए हो तो आपको ये पोस्ट मिल गई हैं। तो ये थी आपकी फाइनल कट ऑफ। अब बात करें कि भाई एसएससी जीडी की तैयारी कैसे करें, तो देखो, जीके जीएस तो भाई सभी को पता है कि जीके जीएस में आप कितना ही पढ़ो वो आप उतने ज़्यादा नंबर नहीं आते, लेकिन जीके जीएस में आप, सबसे पहले जीके जीएस के बारे में बता देता हूँ। देखो, ये मिटा देता हूँ। तो जीके जीएस के बारे में आपको बताऊं, मैं इतना प्रीवियस ईयर के पेपर आपको सॉल्व करवाया हूँ, उसमें सबसे अधिक जो आपका टॉपिक है वो तो है भैया स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके का आपको पढ़ना है 100%, एक टॉपिक। दूसरा टॉपिक है आपका खेल कूद वाला, ठीक है, खेल कूद वाला हो गए, इतने हो गए। बाकी आपका करंट अफेयर्स के मुश्किल से आपके 2 से 3 प्रश्न रहेंगे, इससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे। स्ट्रेटेजी के, खेल कूद, बाकी आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी, जियोग्राफी, ये हो गए, ठीक है। तो यहीं से 2 3, एक प्रश्न 2 प्रश्न, एक प्रश्न 2 प्रश्न, किसी में 3 प्रश्न, ऐसे करके पूछते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजी के, जैसे आपका शास्त्रीय नृत्य हो गया, उत्सव महोत्सव जनजाति वगैरह हो गई, ठीक है, मंदिर हो गए, त्यौहार वगैरह हो गए, तो ये सब आपका स्ट्रेटेजी के अंदर अंतर्गत आता है। खेल कूद में आपका अवार्ड वगैरह पूछता है, अवार्ड जरूर पूछता है, ठीक है, और किसी खेल के बारे में पूछ लेगा। तो ये जो दो टॉपिक हैं, सबसे पहले तो स्ट्रेटेजी के, बाकी आपका खेल कूद, फिर आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। तो आपका मुश्किल से 20 में से आपका 15 तो इसमें बन ही जाएगा, ठीक है। लेकिन पढ़ना जरूर, ये मत समझना, देखो 4 सब्जेक्ट का पेपर है तो चारों सब्जेक्ट आपके इक्वल होना चाहिए, मतलब बराबर आना चाहिए, ये आप दिमाग में बिठा लो। बची आपकी मैथ, तो देखो मैथ में अगर आप चाहो तो आप 20 में से 20 ले सकते हो। और देखो जो तैयारी करता है ना, तो वो यही टारगेट लेके रखता है कि भाई हमें 20 में से 20 लेना है, क्योंकि आपका 1 घंटे का टाइम मिल रहा है, तो जो आपका पेपर में जो आपके प्रश्न आते हैं ना वो सरल आते हैं। क्योंकि जब 1 घंटे का टाइम मिलेगा और प्रश्न देंगे कठिन वाला, तो भाई कैसे 1 घंटे में सॉल्व हो पाएगा, ठीक है, टाइम तो लगता ही है। तो प्रश्न आपके सॉल्व आते हैं, तो टारगेट रखना 20 में से 20 का, और 20 में से 20 का लाभ हानि परसेंटेज, ठीक है ना, आपका लाभ हानि परसेंटेज, कार्य समय, समय दूरी, ठीक है ना, यहाँ से 2 2 3 3 प्रश्न बनते हैं एक ही टॉपिक से, तो अनुपात समानुपात, तो यहाँ से आपके टॉपिक जो 2 2 3 3 बनते हैं उनको अच्छे से कवर करना, जैसे बताया ना मैं, जैसे कि आपका समानुपात अनुपात है,
और आपका लाभ हानि, परसेंटेज, कार्य समय, समय दूरी, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है, समय कार्य। तो मैथ हो गया। बात करें रीजनिंग, तो रीजनिंग का आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लो, ठीक है। 2023 के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, 40 प्रैक्टिस सेट, 40 प्रीवियस ईयर के पेपर वो लगा लो, और जहाँ से आप 30-40 लगाओगे तो आपको सेम एक जैसे धरे मिलेंगे, तो आपको पूरा सरल लगने लगेगा। ये हो गया। उसके बाद फिर आप 20-21 की जो भर्ती निकली थी, उसके आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओ रीजनिंग के, वो आप लगा लोगे तो वो थोड़ा इससे थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा बिल्कुल 19-20 थोड़ा टफ है, ठीक है। तो फिर आपको थोड़ा और वो मिल जाएगा, ठीक है। आपको रीजनिंग में आसानी से 20 में 20 करना ही करना है, क्योंकि ले सकते हो। और उसके अलावा फिर आप MTS की भी लगा सकते हो, वैसे आपको लगाना है तो MTS के और CHSL के। मैं कहूँ तो MTS के और लगा लेना, अगर लगाना है तो 20-30 लगा लेना MTS, कोई दिक्कत नहीं। और हिंदी में आप चाहो तो इसमें भी 20 में 20 दे सकते हो। मैथ रीजनिंग हिंदी में टारगेट रखना 20 में से 20 का ही। हिंदी में आप देखो कि प्रीवियस ईयर के पेपर में ज़्यादा कठिन नहीं पूछा गया है। आपका समानार्थी शब्द, ठीक है, समानार्थी शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गए। विलोम शब्द एक नंबर का, पर्यायवाची शब्द 1 या 2 नंबर के, ठीक है, 1 या 2 नंबर के। विलोम शब्द 1 अंक का ही पूछा गया है, ठीक है। उसमें आपका शुद्ध अशुद्ध बहुत पूछा गया है। आपका मुहावरे पूछे गए हैं, 2-2 लोकोक्तियाँ पूछी गई हैं 1-1, और 5 अंक का तो आपका गद्यांश निश्चित है, ठीक है। तो हिंदी में भी आप आसानी से ले सकते हो। हिंदी 2023 में जो पूछी गई वो सरल पूछी गई है, और लेकिन 2020-21 की जो वैकेंसी उसमें थोड़ा सा टफ है, थोड़ा, तो वो भी आपको 2021 की लगा लेना, और अगर 2018 के भी हैं तो उसके प्रीवियस ईयर के पेपर भी लगा लेना। मेरे पास है, मैं सॉल्व करवाया हूँ, तो उसको भी आप देख लेना, ठीक है। बाकी अलग से पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। और देखो, और जो कैंडिडेट उत्तर प्रदेश का है तो भाई साहब वो तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी निकला हो, तो उसमें तो वो फार्म भरे हुए हैं। तो उसमें क्या है कि उसमें जो ए, पेपर का जो लेवल है ना वो थोड़ा टफ है। काय में यूपी पुलिस कांस्टेबल में जब वो पेपर निकालेगा तो ये तो आसानी से निकाल ही लेगा, ठीक है। तो जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है तो वो तो हिंदी आराम से निकाल ही लेगा, क्योंकि हिंदी उसमें विस्तार से पढ़ना पड़ रहा है, इसमें तो मेन पूछा जा रहा है। और जब वो आप कांस्टेबल का हिंदी लगाओगे ना तो आपको ये बिल्कुल सरल लगने लगेगा, जैसे CGL और जैसे SSC-GD। जैसे CGL का आप अभी नहीं लगाए तो आपको, जैसे आप SSC-GD का भी कुछ नहीं पढ़े तो आपको लग रहा है बहुत कठिन है, और अगर वहीं आप CGL का लगा लो फिर आप SSC-GD को देखोगे तो लगेगा बहुत सरल था यार, हम पे नहीं बन रहा था। तो वही है आप, ठीक है। तो जितना हो जाए आप पढ़ो और पढ़ते रहो, क्योंकि 20 फरवरी से हैं आपके एग्ज़ाम, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, अभी है, जो कुछ उखाड़ना है उखाड़ लो, ठीक है। कुछ डाउट वगैरह हो तो पूछ लेना। जय हिंद, जय भारत।